दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? बीपीएससी में जो क्लास बाय अनिल सर के चैनल में आपका स्वागत है। हम आप लोग को अति महत्वपूर्ण वीडियो दिखा रहे हैं जो टीआरई 4 से संबंधित है। आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना स्किप होके चले जाते हैं। स्किप होके आप लोग क्यों चले जाते हैं? पहले फुल वीडियो देखा कीजिए, उसके बाद अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज थोड़ा पता नहीं कैमरा ख़राब है, इसलिए थोड़ा धुंधलापन का वीडियो है, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग पहले वीडियो देखिए, उसके बाद। नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। देखिए, ये सभी विद्यार्थी बीपीएससी टीआरई 4 वाले हैं और केवल इसमें महिला आपको दिखाई देंगी। इसमें एक भी पुरुष दिखाई आपको नहीं देगा, क्योंकि केवल यहाँ पे इतना संख्या बढ़ गया है, इतना संख्या में स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं टीआरई को लेकर। लेकिन क्या ये केवल तैयारी ही करेंगे? केवल मंत्री जी का बयान ही होगा कि मई में दिया जाएगा? और कभी शिक्षा विभाग में जाकर बातचीत करिए, सचिवालय में जाइए, तो वहां से न्यूज निकल के आता है कि अभी कोई उसकी जानकारी नहीं है, अभी उसका कोई प्रोसेस नहीं है। यदि अप्रैल से प्रोसेस नहीं किया जाएगा तो मई में वैकेंसी कैसे आएगी? कल भी मैं गया था, वहां से कोई न्यूज नहीं मिला। बताया जा रहा है कि अभी प्रक्रियाधीन है, कब तक चलेगा? कभी पेपर में दिया जाता है कि सितंबर में आएगा, तो कभी कोई आता पता तक नहीं है। लेकिन टीआरई 4 की तैयारी विद्यार्थी कर रहे हैं, लगे हुए हैं। क्या इनको सच में वैकेंसी मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब यह भी असमंजस हो चुका है, क्योंकि अभी टीआरई 3 वाले को विद्यालय अलॉटमेंट चल रहा है, ज्वाइनिंग होगा, उसके बाद उनको प्रशिक्षण दिया जाए। कई सारा प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है। और मैं कल बातचीत किया तो उससे मालूम चला कि उन लोगों का साफ तौर पर कहना है, एसीएस महोदय का, कि अभी मेरा पूरा ध्यान विद्यार्थी की संख्या कैसे बढ़ाया जाए विद्यालय में, इस पर है। और मेरे साथ नवीन सर हैं, एक एक करके बातचीत करेंगे। और ये सेट प्रैक्टिस विद्यार्थी दे रहे हैं। आखिरकार सिलेक्शन लेने के लिए सेट कितना जरूरी है? सेट प्रैक्टिस कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? क्या सेट बनाना चाहिए? क्या सिलेक्शन के लिए 75% योगदान सेट का होता है? इन सारे मुद्दा पर बातचीत करेंगे। तो ये वीडियो बहुत टीआरई 4 के लिए इंफॉर्मेशन वाला होगा, तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कल मैं बातचीत किया, सचिवालय गया था, तो वहां अभी ये चला कि टीआरई 4 का कोई शान गुमान ही नहीं है, चर्चाएं भी नहीं है, कोई कुछ बातचीत नहीं है। तो क्या टीआरई 4 आ रहा है या नहीं आएगी? टीआरई 4 चूंकि सबको पता है कि ये इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी है, तो आना तो स्वाभाविक है कि टीआरई 4 आएगी। लेकिन सरकार की तरफ से भी स्पष्टता होनी चाहिए, जिससे छात्रों को थोड़ा राहत महसूस हो पाए। आपके कथनी और करनी में बड़ा फर्क दिखता है। आप कभी बोलते हैं कि मई में आ जाएगा नोटिफिकेशन, कभी बोलते हैं कि जून जुलाई में आएगा, कभी सितंबर की बातें होने लगती है। तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन स्वाभाविक बढ़ने लगता है। आप एस्टेट की भी बात करेंगे तो एस्टेट का भी मुद्दा इसी तरह का है। कभी बोलते हैं कि साल में 2 बार हम एस्टेट देंगे, कभी बोलते हैं कि आपकी पर्याप्त संख्या नहीं है। कल भी देखे कि आप कोर्ट में इससे रिलेटेड कोर्ट जो ऑर्डर दिया गया था, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन, एग्जामिनेशन कंट्रोलर और पिटिशनर तीनों वहां पर शामिल थे, और उस मुद्दे को तत्काल स्थगित करके नेक्स्ट सुनवाई का डेट बताया गया। उसमें वो सब भी बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा माननीय शिक्षा मंत्री का भी अगर हम बात करें, सप्लीमेंट्री के बारे में अभी आप देख रहे हैं कि लगातार बिल्कुल मुद्दे एक अलग मोड़ पे चली गई है। आप आश्वासन देते हैं कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे, फिर आप बोलते हैं कि बीपीएससी इसके बारे में निर्णय लेगी, तो बातों में स्पष्टता नहीं होती है। बीपीएससी के कंधे पे रख करके आप बंदूक चलाते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों के बीच अब छात्र करें तो क्या करें, लगातार परेशान है। टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ, टीआरई 4 सबको पता है कि सबसे टफ ये वैकेंसी होगी, सबसे टफ ये एग्जाम होने जा रहा है। और जिस हिसाब से कट ऑफ लगातार कट ऑफ में वृद्धि हो रही है, यहाँ तक कि 70% अदर स्टेट के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं, तो बातें बहुत सारी है, कंफ्यूजन तरह तरह का है। अब इसी बीच में हम ये कहना चाहते हैं, आपने टेस्ट का चर्चा किया है सर, थोड़ा सा ये एक बात बताइए। जैसे विद्यार्थी के मन में ये चलता है कि हम तो टीआरई 1 भी पढ़े, सिलेक्शन नहीं हुआ, टीआरई 2 भी पढ़े, सिलेक्शन नहीं हुआ, टीआरई 3 भी पढ़े, कहीं ना कहीं चूक गए। कई सारे लोग, हम लोग भी इंटरव्यू करते हैं तो बताते हैं कि मैंने सेट प्रैक्टिस किया था, ये किया था। इसका रोल कितना है, सेट का रोल कितना है सिलेक्शन लेने में? क्योंकि आप 35 साल से ये सब कुछ देख रहे हैं, सबसे अधिक अनुभव आपके पास है। क्या कुछ रोल होता है सेट का?
हमको लगता है कि सबसे ज्यादा रोल सेट का ही होता है। आप किसी भी तरीके से तैयारी करें, किसी टीचर से पढ़ करके करें, सेल्फ स्टडी से आप तैयारी खुद का बेहतर करें, लेकिन जब आप टेस्ट देते हैं और इतने छात्रों के बीच टेस्ट देते हैं तो टेस्ट का एक अलग मायने है। आपको तुलनात्मक रूप से पता चलता है कि वास्तविक में आपका तैयारी का लेवल क्या है। जब इतने ही स्टूडेंट के बीच जहां 1000, 2000, 4000 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता है, तो क्या उम्मीद करते हैं जहां लाखों छात्र बैठेंगे आपका रिजल्ट संभव है? कतई नहीं। और टेस्ट से हमेशा आपको अपनी कमियों का पता चलता है कि अमुक सब्जेक्ट में हमारा परफॉर्मेंस कम हो गया, अमुक सब्जेक्ट में हमारा परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो रहा है, इस क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम हो रही है, तो उस हिसाब से खुद में आप इंप्रूवमेंट पाते हैं। तो इसलिए टेस्ट का बहुत अहम रोल है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कई सारे लोग हैं जो प्रतिदिन आते हैं, सप्ताह में जब आप टेस्ट आयोजित करते हैं आते हैं, लेकिन उन लोग का स्कोर वहीं रहता है, वहीं का वहीं। अगला बार आएंगे तो अगर 82 आया तो फिर अगला बार आ रहे हैं तो 82 ही रहेगा, इजाफा नहीं होता है। क्या कुछ कहिएगा वैसे विद्यार्थी को कैसे, क्योंकि इतना लोग का अनुभव आपके पास है, कई सारे लोग आते हैं बताते होंगे कि हम ये पढ़ रहे हैं, मेरा बढ़ रहा है, मैं ऐसी तैयारी कर रही हूं, मेरा घट रहा है, मेरा ये हो रहा है, तो क्या कुछ उन लोगों को बोलिएगा जिनका स्कोर नहीं इजाफा हो रहा है, कैसे ये स्कोर को इजाफा करें? नहीं, स्कोर आपका तभी बहुत बेहतर होगा जब सब्जेक्ट पर आपका पकड़ ठीक ठाक होगा। अगर सब्जेक्ट पे पकड़ में प्रॉब्लम होगा तो स्वाभाविक है कंफ्यूजन आपका बढ़ेगा, और कंफ्यूजन बढ़ेगा तो वो आपके मार्क्स को प्रभावित करेगा। इसलिए पहले खुद को जज करें कि किस सब्जेक्ट में हमको ज्यादा प्रॉब्लम है और उसको बेसिक लेवल से बेहतर करने का प्रयास करें। टेस्ट से आपका डायरेक्ट रिजल्ट नहीं होता, टेस्ट आपका आईना है। ये हमेशा आपकी वस्तुगत स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, इससे आपको इसके माध्यम से आपको ये बातें पता चलेगी, और उस हिसाब से आप लगातार खुद में परिवर्तन करके बेहतर परफॉर्मेंस दे करके आप रिजल्ट गेन कर सकते हैं। सर टीआरई 1 भी आपने टेस्ट आयोजित किया, टीआरई 2 भी किया, टीआरई 3 भी किया, री एग्जाम के लिए भी किया, सब कुछ किया, इसमें क्या कुछ सुधार किए हैं इस टेस्ट में? क्योंकि हर बार क्वेश्चन का लेवल बिहार बीपीएससी के द्वारा बदला जा रहा है, बीपीएससी अपना सुधार कर रही है, इसमें आप क्या कुछ इजाफा किए हैं जो विद्यार्थी को थोड़ा सा अधिक प्रभावित करें, अधिक लाभ मिले, उनका सिलेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो? नहीं, हम छात्रों को यही कहना चाहते हैं कि आप सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वॉच कीजिए। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 री एग्जाम, अभी 4 तरह का सेट आपके पास मौजूद होंगे, और उसमें आप वेरिएशन भी देखिए कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वेरिएशन किस तरीके से है। अगर आप बात करें साइंस और मैथ का, एक उदाहरण के तौर पर आप देखें कि टीआरई 1 का जो साइंस का क्वेश्चन टीजीटी 9-10 का पूछा गया था, और टीआरई 2, टीआरई 3 में भारी परिवर्तन है। उस समय बहुत टफ क्वेश्चन पूछ दिया था, लेकिन टीआरई 2, टीआरई 3 में क्वेश्चन का लेवल डाउन कर दिया गया। इसी तरीके से खास सब्जेक्ट एसएसटी में भी देखें तो कुछ जगह पर आपको दिखेगा टीआरई 2 में हिस्ट्री में अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा, जस्ट टीआरई 3 में सीधे क्वेश्चन पलट गया आपका। तो जब तक सब्जेक्ट पर पूरी तरीके से आप पकड़ नहीं रखते हैं तो आपको कंफ्यूजन बना रहेगा कि अचानक पैटर्न में थोड़ा सा तब्दीली कर देगा आयोग, तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए समय भी आपके पास पर्याप्त है, इसलिए सबसे बेहतर यही होगा कि आप संपूर्ण तैयारी करें। एनसीईआरटी, एससीईआरटी क्लास 6 to 10 उसका स्टडी करें ही, और 11-12 पीजीटी वाले 100% 11-12 के साथ साथ 6 to 10 पर भी फोकस करें। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पीजीटी की बात करते हैं तो आपको लगेगा कि जो 6 to 8, 9, 10th में क्वेश्चन पूछा गया उसके बहुत समकक्ष क्वेश्चन है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में बहुत टफ भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसी हिसाब से आकलन करके तैयारी करनी होगी। बहुत सारे बच्चे लोग का आरोप रहता है कोई भी वीडियो बनाए उनका सवाल नहीं करिए तो सबसे पहले वो अपना ही सवाल खोजते हैं कि मेरा सवाल नहीं किया गया, स्टेट होगा या नहीं होगा। हर वीडियो अलग अलग होता है। क्योंकि ये वीडियो मैं सोचा था कि केवल इंफॉर्मेशन बनाया जाए कि कैसे तैयारी करना चाहिए, कैसे सेट लगाना चाहिए, लेकिन आप जाइएगा तो उसमें केवल कमेंट आएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अभी आप देखिए कहीं भी जैसे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, इसमें महिला को 50% आरक्षण दिया गया। इसमें तो सिलेक्शन अधिक होगा क्योंकि महिलाओं को आरक्षण मिला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अन्य जगह पर जब डेटा देखा जाता है, जब आरटीआई का डेटा आता है, बीपीएससी जब जारी कर रही है, जब विद्यार्थी ले रहे हैं तो उनका पैर और जमीन दोनों खिसक जा रहा है एक साथ। जब उनको देखा जा रहा है तो इनका दिमाग में ये आ रहा है कि बीपीएससी हर एग्जाम का एक एक डेटा भेजती है, सार्वजनिक करती है, लेकिन जब शिक्षक भर्ती होता है तो ये कहां खेल चल रहा है कि इसका डेटा कोई सार्वजनिक नहीं किया जाता है। लेकिन जब आरटीआई बाद में आप मंगाते हैं तो आरटीआई में तो डेटा आपका आ ही जाता है, तब आपको वास्तविक स्थिति पता चलती है कि कितने महिलाओं का चयन हुआ, कितने पुरुषों का चयन हुआ, कितने अदर स्टेट का बच्चों का चयन हुआ, कितने बिहार स्टेट के बच्चों का चयन हुआ। तो ये डेटा जब जाहिर होता है। लेकिन हम छात्रों को ये कहना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हमेशा से रहती है कि आपका जो अपना कर्म है आप उस पर कायम रहिए। आपका काम है पढ़ना,
आप बेहतर तैयारी लगातार बेहतर तैयारी में बने रहिए और लगातार तैयारी को इम्प्रूव करते रहिए। सरकार अपने हिसाब से चलती है, लाख आप प्रेशर बनाए, कोई जरूरी नहीं है कि आपके हिसाब से सरकार चलेगी, वो अपने हिसाब से नियम कानून सारा कुछ बनाती है। इसलिए करके कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, उस पर नहीं जाना है। आपका जो अपना वर्क है आप उस पर करते रहिए वर्क। जितनी भी वैकेंसी आएगी, जितनी संख्या में वैकेंसी आएगी, एक सीट भी अगर देगा तो हमको उस पर रिजल्ट लेना है, इस बेस पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये जो भी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं TRE 4 वाले, जितने भी लोग हैं सब लोग TRE 4 वाले ही हैं। इनको एस्टेट कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है? कल का जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और छात्रों के बीच में जो संवाद हुआ उसका भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन वहां से संतोषजनक खबर अभी तक नहीं मिल रही है एस्टेट के रिगार्डिंग। कितना जरूरी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, यदि बात करें तो 2024 का ले लिया है, 25 का तो कम से कम ले लें। नहीं, एस्टेट तो इन लोगों को जरूरी नहीं है, क्योंकि ये TRE 4 के लिए मैंने ये सब एस्टेट या सीटेट पास बच्चे हैं, लेकिन एस्टेट उनके लिए जरूरी है जैसे 22-24 सेशन वाले हैं, 23-25 सेशन वाले हैं, जो हाल के दिनों में जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, तो उनको लगता है कि TRE 4.0 के बाद अगर अभी एस्टेट नहीं निकला तो मे भी कि TRE 4.0 के बाद हमको चांस मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको पता है कि बिहार में एक बार इलेक्शन हो गया तो पता नहीं वैकेंसी का क्या पोजीशन होगा, और सरकार का भी हमको पता नहीं चलता है कि आप इतनी संख्या में इलेक्शन से पहले वैकेंसी दे रहे हैं। अगर इसी को निश्चित संख्या आप कर देते, 30,000, 25,000, 40,000 अगर प्रत्येक साल वैकेंसी देते तो आपका रेपो भी छात्रों के बीच, यूथ के बीच अलग बना हुआ रहता, वैकेंसी कंटिन्यू रहता और अधिक से अधिक बच्चों को भी इसका लाभ मिलता। लेकिन नियम और कानून बनाने वाले सिर्फ अपने को प्राइमरी रख करके तभी नियम कानून बनाते हैं, इसीलिए मैक्सिमम संख्या में छात्र छात्राएं परेशान भी रहते हैं। TRE 4 आने से पहले क्या क्या समस्या दूर हो जाना चाहिए? क्योंकि हर एक विद्यार्थी आपसे मिलते हैं, आपसे अपना अपना डिमांड रखते हैं, सबसे पूछें उससे अच्छा है कि यदि कोई खाना भी बनाया जाता है तो एक चावल निकाल के देख लिया जाता है, नवीन सर वही एक चावल है, यदि इनको टटोल लिया जाए तो मालूम चल जाएगा कि हाँ सच में चावल बन गया है, खाना बन गया है, खाने लायक हो गया है या नहीं हो गया। TRE 4 से पहले क्या क्या सुधार होना चाहिए आपके अनुसार? नहीं, आप इस चीज को देखिए कि जब से शिक्षक की बहाली निकली है तो खाली प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम इसमें है, और लगातार उसमें सुधार भी किया जा रहा है, लेकिन ये कमने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप एक एग्जाम कैलेंडर बनाए। सिर्फ TRE 4 की ही बात हम नहीं कर रहे हैं, आगे भविष्य की भी बात हम कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इतने ही छात्र नहीं है। अभी जो करंट में B.Ed कर रहे होंगे, DLED कर रहे होंगे, सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, एस्टेट की तैयारी कर रहे होंगे, आपको प्रायोरिटी में सबको रखना है। तो सबको ध्यान में रख करके एक एग्जाम कैलेंडर बनाए और समुचित ढंग से बनाए। एस्टेट कब होगा, बीटेट कब होगा, बिहार का इतना बड़ा एग्जाम हो रहा है उसके पहले बीटेट नहीं है, अपने आप में अन्याय है। और वैकेंसी कितनी संख्या में प्रत्येक साल आएगी, कितनी संख्या में पोस्ट लगभग खाली होने जा रही है, तो एक रूपरेखा इस तरह का तो क्लियर होना ही चाहिए सरकार की ओर से। तो बाकी तो छोटा छोटा प्रॉब्लम है वो तो आते रहेगा, जाते रहेगा। कब कब सेट ले रहे हैं, थोड़ा सा बता देते, टेस्ट कब कब हो रहा है, क्या कब हो रहा है? ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेट है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल 100%, और प्रत्येक शनिवार को 12 बजे से ये टेस्ट होता है। और जैसे आज बिहार स्पेशल है, पिछले बार साइंस स्पेशल हुआ, अगले बार फिर आपका टॉपिक बदल जाएगा। तो जो भी छात्र छात्राएं अधिक से अधिक छात्रों के बीच खुद का मेरिट जज करना चाहते हैं तो मिनिमम 4,000-5,000 के संख्या में हमारे तीनों सेंटर पे ऑफलाइन मोड में टेस्ट ये होता है, आप आकर के उसका लाभ उठा सकते हैं। पिछला टेस्ट में जो टॉप 100 में बच्चे थे, जो कि 5,000-7,000 विद्यार्थी देखते हैं, क्या कुछ रेशियो रह रहा है, क्या कुछ अंक आ रहा है? नहीं, ये तो क्वेश्चन पे निर्भर करता है। जनरली देखा जाता है कि 75 to 80% जो टॉपर हैं उनको मार्क्स आता है, और यहाँ इस हिसाब से क्वेश्चन दिया जाता है कि आप जितना भी मार्क्स लाते हैं 10 से 15% एग्जामिनेशन में आपका बढ़ा हुआ रहेगा, उसी हिसाब से क्वेश्चन सेट होता है। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं उनसे बता दें कि अगला मैं जो डिस्कस करूंगा कि किस तरीका से अंक आ रहा है, क्या कुछ हो रहा है, कैसे आपको भी स्कोर करना चाहिए, कितना प्रतिशत जो विद्यार्थी अंक ला रहे हैं उनका सिलेक्शन 100% पक्का है। उस बात को लेकर जो वीडियो आएगा उसको जरूर देखिएगा। मैं फिर से कहूंगा, आपका जो डिमांड होगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।